अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। व्लॉग को हौसले से सुनिएगा, हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। एक बाप जिसने अपने बेटे के दुनिया में आने पर जश्न मनाया, पूरे इलाके को मिठाइयां बांटी, आज वो बाप अपने हाथों से अपने उसी बेटे को इस दुनिया से भेजने के लिए तैयार है और सबकी नजरें उसकी तरफ हैं कि कब होगा, कैसे होगा। इस बाप का नाम है अशोक राणा और इसके बेटे का नाम है, जो दुनिया से जाने वाला है, हरीश राणा। हरीश एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट था और फिजिकली इंतहाई फिट आदमी था। हरीश सिविल इंजीनियर भी था और उसके साथ ही साथ जिम ट्रेनिंग भी करता था और फिटनेस का मुकाबला भी लड़ने जा रहा था कि 2013 में अचानक इसके बाप अशोक राणा को कॉल आती है कि आपका बेटा 14वीं मंजिल से गिर गया। जब तक ये पहुंचते हैं अस्पताल में, ऑलरेडी हरीश को बहुत सारी चोटें लग चुकी थी, जिसमें दिमाग की चोटें और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो चुका था। डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की और हरीश की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन वो जो जिंदगी वापस मिली वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। अब हरीश न बोल सकता था, न सुन सकता था, न अपनी मर्जी से खा सकता था, कुछ भी नहीं। अगर खुराक भी जाती तो नालियों से, दवाइयां भी जाती तो नालियों से। बिल्कुल पैरालाइज था, कुछ भी उसके अंदर बचा नहीं था। लेकिन बाप ने हिम्मत नहीं हारी, उसको घर ले आए और उसका मेडिकल प्रोसीजर जारी रखा। अखराजात इतने बढ़ गए कि घर बेचना पड़ा, बेच दिया। सैंडविच बनाकर बेचने पड़े अपनी नौकरी के अलावा पार्ट टाइम में, वो भी किया। सब कुछ किया 13 साल तक, लेकिन हरीश ने एक पलक भी ना झपकी। आखिरकार इन माँ बाप की बेबसी इन्हें अदालत ले पहुंची और अदालत से जाकर दरखास्त की कि अब हम थक चुके हैं, हम इस बेटे को दुनिया से जाता हुआ देखना चाहते हैं, इसकी मेडिकेशन बंद करना चाहते हैं। अदालत ने यह फैसला रद्द कर दिया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट से फिर जाकर फैसला मिला कि अब आप इस बच्चे की मेडिकेशन बंद कर सकते हैं। और अब उसके बाप ने यह फैसला लिया है कि हम इसकी मेडिकेशन बंद करेंगे। अब इनकी आंखों के सामने इनका बेटा दुनिया से जाएगा और उसे देखते रहेंगे। 13 साल जिस बेटे के साथ लड़े, जिसके लिए घर बेचा, जिसके लिए सब कुछ बेच दिया, आखिरकार आज वो दुनिया से जा रहा है। इनकी सारी मेहनत, जिंदगी के वो ख्वाब कि हमारा बेटा ये करेगा, वो करेगा, उसकी फैमिली होगी, वो सब अधूरे रह गए, आज टूट गए। अब वो अपने बेटे को दुनिया से जाता हुआ देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस कानून के तहत हुआ है, जिस तरह एक इंसान को राइट टू लिव होता है, उसी तरह राइट टू डाई दिया गया है। मरने का भी हक दिया गया है इस शख्स को। और हाँ, ये याद रखिएगा कि मोहब्बत और प्यार कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें आपको आज़ाद करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट दे डिड। उन्होंने अपने बेटे को तकलीफों से आज़ाद किया है।